नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर केंद्र सरकार लगातार घिरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है और ऐसे में कुछ करने के बजाय, आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार उल्टा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को ही जेल भेजने की तैयारी में लग गई है। आप देख सकते हैं, रिपब्लिक भारत की यह खबर है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर बड़ी खबर, कांग्रेस में भगदड़। तो आप सोचिए कि ऐसे वक्त में जब पूरे देश को एकजुट होकर आतंकवादियों के ऊपर, देश के दुश्मनों के ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी करनी चाहिए, उस वक्त हमारी सरकार लीडर ऑफ अपोजिशन को ही जेल भेजने में लगी हुई है। आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और किस हद तक ओछी राजनीति करने पर अब ये सरकार उतर आई है। आप देखिए जनसत्ता की खबर, नेशनल हेराल्ड केस, सोनिया और राहुल को कोर्ट से बड़ी राहत। तो जाहिर सी बात है, भले ही भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री हैं और जिनके ऊपर इस्तीफा देने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जब मुंबई में हमला हुआ था 2008 में, तो गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने उस वक्त जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ये कैसे चाणक्य हैं, जिम्मेदारी लेना दूर की बात है, इस्तीफा कैसे देंगे, उल्टा लीडर ऑफ अपोजिशन को ही जेल में ढकेलने में जुटे हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त है, अदालतें इसके लिए तैयार नहीं हैं और वो अपोजिशन के साथ आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि सोनिया और राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने। और ईडी ने हालांकि कहा है, जो कि किसके इशारे पे चलती है ये छुपा हुआ नहीं है, कि हम नहीं चाहते कि आदेश लंबा खींचे, यानी जल्दी से जल्दी बस इन्हें जेल में भेज दिया जाए। तो ऐसे में मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। आप देखिए, लॉ ट्रेंड लाइव लॉ की खबर है ये। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला, दिल्ली कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से ईडी की याचिका खारिज कर दी। तो ईडी चाहती है इन लोग को जेल भेजना। मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल ध्यान हटाया जा सके कि आखिर सरकार कर क्या रही है, आतंकवादियों को और पाकिस्तान को कैसे जवाब देगी। अमित शाह के इस्तीफे की जो मांग हो रही है उस पर से भी ध्यान हटाने का एक ये प्रयास है। साथ ही साथ वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की जो तलवार लटक रही है और 5 मई को सुनवाई होनी है, पूरी संभावना है कि ये कानून रद्द कर दिया जाएगा। तो उससे होने वाली किरकिरी से बचने के लिए चाणक्यगिरी इन सब चीजों को करने पर उतर गई है। लेकिन इस बार चाणक्यगिरी फेल हो गई है और निश्चित रूप से कोर्ट ने यहां पर सारे इरादों पर पानी फेर दिया है। राहुल और सोनिया गांधी को यहां पर अमित शाह ने जेल भेजने की पूरी योजना बनाई थी, लेकिन अब उनके इरादों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। आप देखिए आज तक की खबर कि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन, राहुल सोनिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। तो जैसे ही कुछ होता है, ईडी तुरंत सक्रिय हो जाती है। अब बिहार में चुनाव होने हैं, केंद्र सरकार अलग अलग मुद्दों पर चारों ओर से घिरी हुई है, तो ईडी सक्रिय हो गई है और नेशनल हेराल्ड, जो कि बहुत पुराना मामला है लेकिन इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अब इसमें चार्जशीट दाखिल करने जा रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट व दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने ही सरकार को बड़ा झटका दिया है, फटकार लगाई है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए खबर कि आरोप पत्र में कुछ दस्तावेजों की कमी है, ऐसा कोर्ट ने कहा है ईडी के लिए, जो कि ईडी चाहती है कि तुरंत कोर्ट नोटिस जारी करे और राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाए। यहां पर अदालत का कहना है कि आरोप पत्र में कुछ दस्तावेजों की कमी है। ईडी को निर्देश दिया जाता है कि वे इन दस्तावेजों को दाखिल करें, यानी पूरे दस्तावेज यहां पर होने चाहिए, इसके बाद ही नोटिस जारी करने पर निर्णय लिया जाएगा। यानी आपके सिर्फ कह देने से कि इस मामले में नोटिस जारी किया जाए कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ईडी के ऊपर भी कितना दबाव है आप तो जानते हैं, कोई स्वतंत्र संस्था नहीं रह गई है अब ये, तो ईडी भी कैसे मान जाए सुप्रीम कोर्ट में भी। अब कह रहे हैं ईडी की तरफ से क्या कहा गया है, आप देखिए,
ईडी ने कहा हम नहीं चाहते कि यह आदेश लंबा खींचे, नोटिस जारी कर दिया जाए। जब सीधे सीधे कोर्ट कह रहा है कि नहीं पहले दस्तावेज पूरे करो, तो ऐसे में हम नहीं चाहते कि आदेश लंबा खींचे, नोटिस जारी कर दिया जाए। आप जो भी चाहेंगे इस तरीके से आके अदालत में मांगेंगे और आपको मिल जाएगा, ये कोई तरीका नहीं बनता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ी पहल की है और ये जुड़ी है सीधे सीधे जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में उससे, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की भारी फजीहत हो रही है। और भाजपा की तरफ से सिर्फ पानी रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अंकल पानी दे दो जैसी बेहुदा बातें हो रही हैं। कुछ नहीं होने वाला, इस तरह की कोई चीज नहीं होगी, लेकिन सिर्फ बकवास किया जा रहा है और टारगेट पे हैं अंधभक्त, क्योंकि ये मूर्खता की बातों पर सिर्फ अंधभक्त ही विश्वास करते हैं और भाजपा को सिर्फ उन्हें ही खुश रखना है और किसी से कोई लेना देना नहीं है। एनडीटीवी इंडिया की खबर आप देखिए कि पहलगाम हमले के बाद इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कदम है आप देख सकते हैं कि इस बार पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट का मौन रखा गया है। इस मौन का सांकेतिक निहितार्थ बहुत बड़े हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी, यानी कि 30 जनवरी को 2 मिनट का मौन रखा जाता था, जबकि कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे देश के इतिहास में हो चुकी हैं। लेकिन पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इसमें जो है इसकी आलोचना के लिए 2 मिनट का मौन इस मामले में रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से लगातार बौखलाई हुई है, इसके सांसद के खिलाफ भी अब मामला आगे बढ़ता जा रहा है। निशिकांत दुबे, जिन्होंने कहा था कि गृह युद्ध भड़का रहा है सुप्रीम कोर्ट और देश में ये जो अराजकता है सुप्रीम कोर्ट की वजह से है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट निशिकांत दुबे के खिलाफ अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। क्या कहा था इन्होंने कहा था कि गृह युद्ध के लिए सीजेआई जिम्मेदार, सोशल मीडिया से वीडियो हटाने की इनकी ये मांग भी की गई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक खिसियाई हुई है और किस तरह के एक्शन वो ले रही है। आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई करने के बजाय सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार ने सच्चाई स्वीकार कर ली थी और सच्चाई स्वीकार करते हुए क्या कहा था कि पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक में सरकार ने माना था कि सुरक्षा में चूक हुई है और खुद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात को स्वीकार किया था और बोले थे कि पता लगाएंगे कि क्या गलतियां हुई हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, जिनसे पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि वो इस समय दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, पूरे देश का नेतृत्व करेंगे, वो खुद इस वक्त रैलियां करने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता की मलाई चाहिए, राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। पहुंच गए हैं बिहार और मंच पर नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोली करते देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको मैं याद दिला दूं कि 2008 में जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, उस वक्त इंडिया के होम मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि अभी अजीत डोभाल हुए हैं, जिनके लिए बहुत जेम्स बॉन्ड जैसी कहानियां बनाई जाती हैं, इन दोनों ने ही रिजाइन कर दिया था। अगर आज की तारीख में बात करें तो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल। क्या ये दोनों लोग इस्तीफा देंगे? अगर तब दे सकते थे, कांग्रेस की सरकार में दे सकते थे, तो ये लोग इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? जाहिर सी बात है इस्तीफा नहीं देंगे और इसी ध्यान को भटकाने के लिए राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी हो रही है, जिससे कि सारी मीडिया उधर लग जाए और जब राहुल गांधी ही जेल पहुंच जाएंगे तो जो कुछ भी बोलेंगे, जो कुछ भी मांग करेंगे, उसे मजाक माना जाएगा, उसे गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। हाई कोर्ट ने पूछा है कि राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं या नहीं, क्योंकि यहां पर मामला सिर्फ नेशनल हेराल्ड का नहीं है बल्कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र से 10 दिन में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई इसमें भी 5 मई को होगी और वक्फ कानून के मामले में भी 5 मई को ही सुनवाई होने वाली है। तो ऐसे में अमित शाह इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले की जांच करने का फैसला ले लिया गया है। इसलिए लगता नहीं है कि अब ये कोई इस्तीफा देंगे, क्योंकि जांच क्या होती है? केवल मामले को टालने के लिए। अब एनआईए जांच करेगी, गृह मंत्रालय ने उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। जब जांच की रिपोर्ट आएगी तब देखा जाएगा कि क्या होना है। और जब गृह मंत्रालय ने ही जिम्मेदारी सौंपी है तो एनआईए की रिपोर्ट में
कौन दोषी सिद्ध होगा, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।